अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9। तो जो लेक्चर नंबर 9 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन को। तो लास्ट की 2-3 वीडियोस में हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को ही डिस्कस किया था। हमने उन लेक्चर्स में डिस्कस किया था स्मोक को, और जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। और ये जो दोनों चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एसिड रेन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसिड रेन को। Rain or any other form of precipitation having elevated level of hydrogen ion or low pH less than 5.6, कोई रेन हो या दूसरी टाइप की कोई भी प्रेसिपिटेशन हो जिसमें हाइड्रोजन आयन लेवल जो है वो एलिवेटेड हो और लो पीएच हो, मींस के पीएच लेवल 5.6 हो या उससे कम हो। अगर सिंपली हम देखें तो जब रेन है या किसी भी किस्म की कोई प्रेसिपिटेशन है, वो किसी एसिडिक गैस के साथ रिएक्ट करती है, तो तब वो जो रेन है या जो प्रेसिपिटेशन है वो फिर एसिडिक रेन में कन्वर्ट होती है। तो हम कुछ एसिडिक गैसेस को देखते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एसिडिक गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? COX है, NOx है, SOx है, CO2 है और CH4 है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं COX को। COX की कॉजेज जो हैं वो आपको पता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन की वजह से है, फॉरेस्ट फायर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, तो डिफरेंट कॉजेज हैं। तो COX जो है वो जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो SOX है उसके कॉजेज आपको पता हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर की वजह से है, फॉरेस्ट फायर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, वगैरह वगैरह। तो जब SOX रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो H2SO4 मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह NOx को भी देखते हैं। NOx ये बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। ये जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वेट डिपोजिशन ऑफ एसिड्स को। प्रेसिपिटेशन रिमूव्स एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिलीवर इट टू द अर्थ सरफेस। तो जब बारिश होती है या और किसी किस्म की प्रेसिपिटेशन होती है तो वो एटमॉस्फेयर में से एसिड्स को रिमूव कर देती है और अर्थ की सरफेस पर उसे डिलीवर करती है। इसी तरह ड्राई डिपोजिशन ऑफ एसिड्स को देखते हैं। एसिड पार्टिकल्स स्टिक टू द ग्राउंड, प्लांट्स, बिल्डिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द 20 to 60% ऑफ टोटल एसिड डिपोजिशन। तो वेट डिपोजिशन ऑफ एसिड्स में क्या था कि जो एसिड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश जो है उन एसिड्स को रिमूव कर देती है और एक क्लीन प्रेसिपिटेशन ज़मीन तक पहुंचती है। बट दूसरे सिनेरियो में क्या है कि जो एसिड के पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड के साथ, प्लांट्स के साथ, बिल्डिंग के साथ वो स्टिक हो जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं 20 to 60% ऑफ टोटल एसिड डिपोजिशन। अब हम एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला इफ़ेक्ट जो है वो होता है एक्वेटिक लाइफ पे। तो जब पीएच वैल्यू जो है वो लोअर देन 5 होती है तो जो फिश होती हैं वो अंडे नहीं दे सकती, और जब पीएच वैल्यू 5 से लेस होती है तो जो अडल्ट फिश होती हैं वो सरवाइव नहीं कर सकती पानी में, और जो अडल्ट फिश होती हैं वो फिर मर जाती हैं।
इसी तरह सॉइल पे हम इफेक्ट को देखते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, जो हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर है वो एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी डिमिनिश हो जाते हैं। इसी तरह एसिड रेन की वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होती है। स्किन डिजीजेज आप लिख सकते हैं, कैंसर लिख सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, या जो मर्जी आपके जहन में कोई भी बीमारी आए तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर है बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, मिनारेट्स एंड ग्रेवस्टोन्स। तो आपको पता है जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं रॉक्स की, जैसा कि लाइमस्टोन है या मार्बल है, और इनमें डिफरेंट किस्म के गैसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में और गैसेस में। अच्छा जी, जो एसिड रेन है उसकी रेमेडीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं दो तरीक़ों से। जो पहला वाला ट्रीटमेंट है वो है एट सोर्स ट्रीटमेंट, और जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो है एट साइंटिफिक ट्रीटमेंट। तो एट सोर्स ट्रीटमेंट पे आप वही लिखेंगे कि जहाँ जहाँ से ये जो केमिकल्स हैं वो पैदा हो रहे हैं तो उनको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है स्टार्टिंग पॉइंट से ही। अगर साइंटिफिक ट्रीटमेंट से इसको हमने ट्रीट करना है तो आप लिख सकते हैं फ्रे टॉवर्स का यूज़ करें, फैब्रिक बे फिल्टर का यूज़ करें, पैक्ड कॉलम का यूज़ करें और वेंचुरी स्क्रबर का यूज़ करें। और हर लेक्चर की तरह ही, हर क्वेश्चन की तरह ही इसकी भी जो डायग्राम है वो ज़रूरी है। तो आप ये वाली डायग्राम जो है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, या आप गूगल से कोई इजी डायग्राम जो है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं।